देखिए बिल्कुल कल ही की तरह ये थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि अभी ये तो बिल्कुल आपके इनिशियल स्टेज है। तो इन दिस गिवन प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन आपके दी है, आपको ये देखना है इज दिस इज एन एपी, ये सीक्वेंस आपकी एपी है। उसके बाद उसने कहा कि फाइंड 105th टर्म और उसके बाद फाइंड nth टर्म। अभी इसने 3 ही पूछे। आई सेड यू आपका नाम यस्टरडे ऑल्सो कि जब भी आप क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द एपी, आपको सबसे पहले लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and D is its common difference। ये आप जरूर लिखेंगे हर सवाल, इन एवरी क्वेश्चन, कोई लिख रहा नहीं लिख रहा। उसके बाद सीरीज आपका ना ये प्रोग्रेस है आपके देख लेते जो दिया हुआ है क्या है, एग्जैक्ट है नहीं है। करली ब्रैकेट में 4 होल 1/2, 5 होल 1/2, 6, यानी कि आपके पास लास्ट इसमें एंट्री नहीं है, लास्ट एलिमेंट नहीं है, लास्ट डाटा नहीं है। इसका मतलब ये आपका कायदे से इनफाइनाइट एपी हो। तो अभी आपका नाम ये क्लियर नहीं है। आपका दिस द 4 2 4 जा 8 + 1 9/2 इसका। उसके बाद 5 2 जा 10 11/2 कर दीजिएगा आंसर। अब आपका यहाँ पे चेक कर लेते, सीक्वेंस चेक करनी है। A2 A3 A4 A5। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे। 1 2 तो आप जरूर चेक करके, तो कॉमन डिफरेंस D = आपका नंबर A2 - तो ना ये आपका 9/2 और आपका देखो ना -4 आपका हो गया। तो दिस 9 - 8/2 दिस इज चेक कर लीजिएगा। अगेन कॉमन डिफरेंस आप D1 फिर चेक कर लीजिएगा। नाउ A3 - A2 करके, A3 इज व्हाट 5 माइनस आपका 9/2, तो 2 5 10 - 9/2 1/2। दैट्स वेरी फास्ट। इसका मतलब अब ऑरली एक बार चेक और कर लीजिए। आपका A4 माइनस उसको भी ऑरली कर लीजिएगा, आप सेटिस्फाइड हो जाइए। उसके बाद आपका ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 2 ही निकालते हैं और पता चला वो नहीं निकाला। आपने कहा रहे मैं तो आज पेपर फाड़ के आ रहा हूँ, पेपर क्या खुद ही फट गए। क्योंकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपको सीक्वेंस का, आपने 2 ही चेक किए, इसलिए ऑरली चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार इसको और देखो आपका फिर नाउ अगेन कॉमन डिफरेंस D2 निकाल लेता हूँ। आपका मैं यहाँ पे A5 - A4 कर दूँगा, तो 6 - 11/2 दैट इज 12 - 11/2 ऐसे करो 1/2 2 6 ऐसे। तो देयरफॉर आपका नाम कॉमन डिफरेंसेस D = D1 = D2। ऑल आर सेम, कांस्टेंट है, याद रखिएगा कांस्टेंट। इट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन एन एपी। ये आपका एपी, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई भी क्लास में भी बस। इसलिए मैंने आपको बार बार कह दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं उठपटांग आते हैं, उठपटांग का मतलब मिक्स फ्रैक्शन नंबर्स वगैरह जो आते हैं फ्रैक्शन नंबर्स, उसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन पता है क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता है क्या होता है, क्या वो क्या होता है, और प्रॉपर when numerator is more than denominator then that is your proper, और जब आपका when denominator is more than numerator तब improper। ऐसा ही है।
देखिए तभी तो मैंने कहा ये थोड़ा ना कि जो चीज़ आपकी क्लास, अब आपने कहा 9th का हमने पढ़ लिया, आप तो बस उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आज नहीं कल पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ती है, इतना याद रखिएगा। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ो दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, दिल से थोड़ा कि वहाँ दिल लगा के कोई वहाँ फोटो थोड़ा लगा के, आपका दिल दिमाग मतलब पूरा कॉम्बिनेशन लेकर के चलिए, दिमाग तो यूज़ करना ही करना है आपने। अब एनी ये हो गया सर। उसके बाद अब आपका नाम फर्स्ट आपको फाइंड 1050 आपका। अब यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा चेक हो गया कि सीक्वेंस आपका है, इट्स ऑल। सीक्वेंस को देखने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंसेस सेम आपके आने चाहिए। इज इट क्लियर? अब आपका सेकेंड पार्ट में भी आपका ना देखो, ये फॉन्ट 105 टर्म आपको, यानी कि A105 कायदे से ये निकालना है। आपके पास यहां से दो रास्ते हैं, एक तो आपका ना देखो आपका A105 इज इक्वल टू A प्लस 104D। तो ना दिस इज A का मतलब आपका दिस इज 4 फर्स्ट और प्लस 10 into D is what? D is what? 1/2। इससे ये खल्लास हो गया, तो 4 प्लस 52 इसका मतलब जो आपका ये 105th टर्म था वो आपका क्या है, 56 है। ये डायरेक्ट आप कायदे से आपका क्या होना चाहिए था जब आप पढ़ रहे हैं आपका ना, ये देख लीजिए स्कूल में टीचर क्या डायरेक्ट बता रहे हैं या फॉर्मूला बेस बता रहे हैं, इनको भी चेक करो आप। अगर सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं आप थोड़ा सा डिफरेंट करिए। अब आप यहाँ पे आप करिए फॉर 105th टर्म आपका देखना, यानी कि n इज इक्वल टू 105 आप रखिए। तो देखो आपका यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला applied, you have to write here आपका देखो a n is equal to a plus n minus 1 into d। an is the last term, nth term, a is the first term and number of terms, and d आपका common difference हो गया। तो ना अब आपका a n यानी कि n की जगह में 105 इस इक्वल टू a is आपका 4 और प्लस n आपके पास कितना है 105 और माइनस 1 into d is a 105 is 4 plus 104/2 इससे खल्लास 4 plus 52 आपका एक। क्योंकि परसेंटेज अभी मैं थोड़ी देर पहले, मैं तो बड़ा देखता हूँ, मैं यूट्यूब में अभी देख के आ रहा हूँ, एक बिहार का बहुत अच्छा वो है क्या कहते हैं रिपोर्टर है, बहुत अच्छे मनीष भाई है, क्या नाम उनका, वो देख रहे थे तो 5-6 बच्चे आवारा किस्म के बैठे हुए थे। बोले कहाँ हो भैया, कितना परसेंट आई? तो एक बोला 84, 75, ऐसे कह रहे हैं बच्चे जो कि कहीं से कहीं तक सत्य है ही नहीं। वो मैंने अभी बिल्कुल फ्लैश किया। अब अगर मोदी साहब की लाइन खुली होती तो मैंने मोदी साहब को फ्लैश किया हुआ तुरंत। ऐसे रिजल्ट से आपका देश का क्या भविष्य बनेगा सर? जरा अगर वहाँ जगह होगी तो शाम तक पहुँच जाएगा, नहीं तो मेरे को कॉल बैक आ जाएगी, फिर मैं उसको दोबारा भेजूंगा उसको कि ऐसे आपके 100% और 90% में आपके देश में मैंने लिखा है, ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं सर, ऐसे इंजीनियर बन सकते हैं। एक्सेप्शन केस को तो आप एक्सेप्शन ही रहने दीजिए। तो ये इसलिए बता रहा, दोनों में फर्क हो गया। इसके बाद आपका देखो थर्ड पार्ट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बोला आप पढ़ो नहीं पढ़ो, ये याद रखिए। फर्क पड़ेगा आपको क्योंकि आपका कैरियर बनना है। फर्क पड़ेगा आपके माँ बाप को कि जब कैरियर नहीं बना तो क्या करें, घर के अंदर बैठे डिप्रेशन में आ गया। तो जब कल को डिप्रेशन में आना तो आज आपका क्यों नहीं हम पढ़े, क्यों हम अपने बच्चों को आगे इंसिस्ट नहीं करें आप पढ़ो बेटा, आप तो अरे मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों चिंता करें, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसी परसेंटेज का कोई फायदा नहीं। एक कह रहा क्या करोगे, मैं ड्राइवर बनूंगा। ड्राइवर बनना कोई बुरी बात थोड़ा है। अगर आप कैब चलती हैं, आपकी दुनिया भर की कैब चल रही है, तो मेरे हिसाब से क्या बुराई उसमें, कोई गाड़ी भी चला रहा था। मैं तो खुद सोच रहा था कोरोना पीरियड में
मेरी तो सबसे बड़ी महान गलती हो गई। मैं कहा तुम लोगों को, क्योंकि मैंने कहा जब बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना नहीं आ रहा, ऑनलाइन क्या खाक पड़ेगा। उस समय पहली बार जिस समय कोरोना था, उस समय यहाँ से दिल्ली के लोगों ने 70 हज़ार रुपए दिए। 70,000 पीपुल हैव पेड फॉर 5,000। आज की तारीख में 5,000 है। तो मैंने बड़ी गलती कर दी। 2 साल तक कोरोना था, फर्स्ट क्लास, शनिवार को 4 चक्कर मारता मैं आराम से। आप देखो 8 चक्कर 32, अगर 4 ही मेरे चक्कर भी मारता मैं महीने के, तो आपका लगा, और आप 12 36, 40 लाख तो मैं 2 साल में 80 लाख कमा लेता मैं गाड़ी से। और क्या था फिर, तो जब आप प्रोफेशनली हो जाते हैं, फिर तो आपने कहा छोड़ो यार क्या है, अब इसी धंधे को करता मैं। हो सकता था मैं एक गाड़ी से 4 गाड़ी खड़ी कर सकता था। आज सीलिंग कैब खोल देता मैं। ईमानदारी में इसमें पढ़ने में क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट है बताइए आप? कुछ भी नहीं है। इसलिए आप मेहनत करो, आपके साथ में आपका देखो। अब ये देखो फॉर nth टर्म आपका ये फाइन, इसका मतलब आपका an आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने कल क्या बोला था, an हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास वी हैव नो वैल्यू ऑफ n। n का मतलब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अगर नहीं है, ये नॉट इक्वल का मतलब नहीं है, इसका मतलब an। अब यहां पे देखो आपका फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला अप्लाई, द सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। an हमें फाइंड आउट करना है। a मेरे पास 4, n आई हैव नो n, d 1/2। to now an is equal to 4 plus n/2 plus plus का plus n 1 जा n/2। न्यूमरेटर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, प्लस माइनस का माइनस। अब आप an यहाँ पे इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे भी लॉजिक क्या काम करता है देखो। n/2 को आप पहले लिखो, ये प्लस 4 और माइनस 1। अब आप an is equal to n/2 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। या आपका और आपने किया an इज इक्वल टू, इनका सबका एलसीएम ले लीजिएगा आपका, तो दिस इज n और प्लस 8 माइनस 1 आपका, तब भी आपका n और आपका प्लस 7 आया वही। इसका भी जब आप एलसीएम लेंगे आपका देखो ना, तो n प्लस 7 ही आएगा। नहीं, ऐसे भी कई लोग लिखते हैं इसको, ऐसे सेपरेट, और लिखना मेरे हिसाब से ऐसे ही चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप इसको खरीद, फिर आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब जैसे ही आपने 105 टर्म निकाला आपका, देखिए अब आप इसमें अगर जनरेट करेंगे एपी, देखिए आप ना, तो आपका क्या था 4 था, उसके बाद क्या था जरा देखिएगा, आपका ये आपका 4 होल 1/2 था आपका, देखो ना, फिर 5 था, और ये जो 105 था दैट वाज 56, यानी कि ये 105th टर्म था। ये इसका मतलब अब ये यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया, लास्ट एंट्री हो गई, या लास्ट आपका डाटा हो गया, या लास्ट एलिमेंट आपका हो गया, ये आपका हो गया। इसका मतलब अब ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट एपी बन गया। लेकिन अगर इसके बिहाफ से आप देखते हैं, देखो तो एपी इज इक्वल टू देखो 4 होल बाई 2 5, ये देखो ये 56 जो आपका 105 टर्म था, इससे आगे भी अब आपके पास n/2 और प्लस 7/2 ये आपके पास आ गया। ये आपका nth टर्म या जनरल टर्म आपका एपी की सिचुएशन। अब आपके पास अब हम क्या एक्स्ट्रा इनमें से कर सकते हैं, करेंगे व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन डू। अब आप करेंगे ये an मेरे पास है, देखो अपना n/2 और प्लस 7/2,
यानी कि जनरल टर्म इज गिवन। सवाल आपका हो गया यहां तक। इसके अलावा अब हम इसको कैसे उधेड़ सकते हैं, ये फिर आपको क्या होगा, आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उनमें दिक्कत होगी। छोटे से छोटे क्वेश्चन से हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। अब an था, देखो आपका, अब देखिए n इज इक्वल टू 1 फॉर आपका देखो ना फर्स्ट टर्म a1, जिसको हम a लिखते हैं, मैंने कल भी कहा था, 1/2 और प्लस 7/2, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 1 + 7 8/2। n is equal to 2 for सेकेंड टर्म। अब ये 8 हो, n की जगह में 2 रखेंगे आपका, क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल में n, और ये आपका नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर्स दे स्टार्टेड फ्रॉम 1। अगर 1 से पहले 0 आ जाएगा तो फुल नंबर बन जाएगा यहाँ पे। बाकी तो दिस 2/2 और प्लस 7 आपका 1 हो गया, 1 देखो 2 1 2 प्लस 7 कितना हो गया जी, 9 और 9/2 का आप क्या लिख सकते, 4 हो 1/2, मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे, am I right? उसके बाद देखिए थर्ड, n इज इक्वल टू 3 4, थर्ड टर्म 8 कोई नहीं। अब कल एक मेमोरेंडम दे देता हूँ थाने में कि सारे कोचिंग सेंटर, सारे ट्यूशन सेंटर्स को बंद करिए। उसकी कॉपी दीपक रावत को चले जाएगी तो ये फिर मरने लग जाएंगे साले भूखे। n इज इक्वल टू 3/2 प्लस 7/2, देखिए एलसीएम ले लीजिएगा 2। हम लोगों को दिक्कत हो रही पढ़ाने वालों को, 10/2 या कर दो 5। अब जरा देखिएगा एपी, नाउ यू सी एपी फर्स्ट टर्म अब कर लो, ये सेकेंड टर्म 5 चेक कर लीजिए, जो आपका क्वेश्चन दिया था 4 हुए। तो nth टर्म अगर आपके पास है तो आप एपी आपका क्या जनरेट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये एक्स्ट्रा में आपका हो गया। अब उसके बाद सेकेंड एक्स्ट्रा में आप क्या, इफ an टर्म इज गिवन फाइंड an - 1, an - 1 an आपके पास क्या देखिए आपका n/2 और प्लस 7/2, ये आपके पास गिवन है। आप क्या करेंगे, पहले an - 1 यानी कि वेयर n इज प्रेजेंट यू विल कीप n - 1, n की जगह में n - 1। आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अगर सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विथ an - 1 n/2 minus 1/2 प्लस 7/2 an - 1 आपका देखो n/2 ये तो हो गया, देखिए आप है ना। अब इन दोनों का देखो फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया आपने, 2 1 जा 2, ये 1 हो गया, और ये माइनस आपका देखो 2 1 7 an - 1 ऐसे होगा n/2 और माइनस आपका देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 माइनस क्या होगा माइनस 6/2, तो आपका माइनस माइनस का प्लस 6/2। चेक कर लें अभी क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो गया, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। -7 में से बन गया -6 और माइनस माइनस का आपका प्लस, ये माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया ना, तो माइनस आप कॉमन लिया तो 2 ये है आपका, देख रहे हैं, समझ गए आप, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का हो गया माइनस कॉमन। जहां पे सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइएगा आप लोग। अब आप जब आपके पास an होता है और an - 1 आपका आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका आप डायरेक्ट देखिए
कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन आपके पास क्या एन बाई टू और प्लस 7/2 माइनस एन बाई टू और प्लस 6/2 माइनस ये वाला साइन ए एन माइनस 1 द वैल्यू ऑफ एन ये देखो आपके सामने आप देख रहे हैं तो एन बाई टू प्लस 7/2 व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट एन बाई टू माइनस प्लस का माइनस एन बाई टू प्लस और माइनस का लाइक टर्म कैंसिल होगा नाउ 7/2 माइनस 6/2 आप एलसीएम लेंगे तो आप 7 माइनस 6 1/2 था कॉमन डिफरेंस था मतलब घर जाकर के आपको जब कि यार ये तो पढ़ाया नहीं इसीलिए एक ही सवाल में आपका नाम देखो पूरा सारा सिस्टम ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ये अगर डिस्टरबेंस ना हो ना इधर उधर से तो बच्चों को भी और ये हर कोचिंग सेंटर में कोचिंग में नहीं ये हर ट्यूशन सेंटर में कोचिंग सेंटर में तो थोड़ा सा मार भी पड़ती हो मेरा जैसा मास्टर क्या कहोगा अभी अब वो मैं मिलने की कोशिश ही कर रहा हूँ थोड़ी देर में आप लोग कोचिंग ट्यूशन सेंटर बंद करते हो नहीं करते हो नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा अब आप करना अब मुझे क्या ऐसे आई हैव टू फाइंड आउट अब मुझे एस एन फाइंड आउट करना इसका मतलब एन इज इक्वल टू नथिंग यानी कि नो वैल्यू ठीक हो गया क्लियर अब आप करें एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू आप कर दो 2a प्लस एन माइनस सॉरी 2a एन माइनस 1 इंटू डी ये कब यूज करेंगे आप when you will use this formula when you have infinite AP क्लियर हो गया सर n की वैल्यू आपके पास नहीं है तो 2 into a is what that is 4 plus no value of n 1/2 this s n is equal to देखो n by 2 2 4 जा 8 ठीक है प्लस प्लस का प्लस n 1 जा n by 2 और प्लस माइनस का माइनस क्लियर एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इसका एलसीएम ले लीजिए एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं होगा 1 2 सा तो 2 8 जा 60 माइनस 2 1 जा 1 n जा n और 2 1 जा 1 एस एन इज इक्वल टू ये आपका क्रॉस चेक भी करवाएगा मेरे सवाल को आपसे नहीं अब आप करें एस एन इज इक्वल टू आपका 15n माइनस n स्क्वायर ओवर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 n 15 जा 15n और प्लस माइनस का n n जा n स्क्वायर ऐसे ना गया क्लियर अब देखो व्हेन आप कर दो इसी से आगे क्या कर सकते हैं देखो व्हेन एस एन इज गिवन अगर आपको एस एन सपोज के लिए गिवन है इससे आगे ये एक्स्ट्रा में आपका देखो ये एक्स्ट्रा में ही है अब ये उसी में एक्स्ट्रा में आपका देखो ये तो एस एन हमने फाइंड आउट किया कई क्वेश्चन में आपको एस एन दिया होगा तो इफ एस एन इज गिवन देन फाइंड आउट एस एन माइनस 1 यानी कि एन की जगह में आप एन माइनस 1 एस एन की जगह में एन माइनस 1 इक्वल टू 15 इंटू एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर एन की जगह में एन माइनस 1 एन की जगह में एन माइनस 1 ठीक है सर यहाँ अब आप करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर एस एन माइनस 1 ऐसे 15 एन जा 15n और माइनस 15 माइनस एन स्क्वायर माइनस 2 है और प्लस 1 ठीक है जी कोई शक है तो बताइए एस एन माइनस 1 है 15n माइनस एन ये 15n है जी माइनस प्लस का माइनस एन सॉरी 15 है जरा देखते रहिएगा क्लियर हो ये माइनस 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 का प्लस और माइनस प्लस का माइनस ठीक है
Sn minus 1 is equal to 15n minus n square, और 15n plus this is the 17 minus 16 minus n square आ गया, n square आ गया ना, minus 15 minus 1 minus 16 हो गया, और आपका 7 होगा। अब ये कितना सही है देखो, जैसे an निकाला था हमने, फिर उसके भी यहाँ पे हमने क्या किया, an से हमने an minus 1 निकाला, इससे हमें पता कि हमारा क्रॉस चेक हो गया कि हमने सवाल जो पहले कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a किया था, a3 माइनस a2 किया था, इसका मतलब परफेक्ट निकलना था। अब यहां देखिए, अब जब Sn हमारे पास हो और Sn माइनस 1 हमारे पास हो, अब हमने क्या करना है देखो, इसमें आप an फाइंड आउट करने के लिए देखो Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn का होना 15n माइनस n स्क्वायर ओवर 4 आपका देखो ना, और माइनस ये आपका 17n, अगर ये क्लियर होगा ना तो आपका फिर गलती नहीं होगी। 4 आ गया an इसमें, तो 15n माइनस n स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, और माइनस माइनस का, am I right? n स्क्वायर से n स्क्वायर खल्लास, तो an इज इक्वल टू 16 और माइनस 2n ओवर 4, 16 17n में से 15n गया, देखो आपका ना हो गया। अब इसमें देखो 4 आपका कॉमन ले लीजिए, अगर गड़बड़ होगी नहीं तो चेक करना पड़ेगा हमने कहाँ पे गलत की, वो भी हो जाएगा, गड़बड़ भी होती है आपका देखो। अभी हो गया ये 4 हमने कॉमन, इसका मतलब an में आपका नाम नीचे आपका आना चाहिए था 2, तो गड़बड़ कहाँ होगी देखो जी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, Sn अगर आपने परफेक्ट किया है, देखो ये देखो Sn अगर आपका परफेक्ट है तो चेक कर लीजिए, देखो Sn इज इक्वल टू n/2, a आपका देखो n माइनस 1, ये आपका देखो n बन जाए n/2, ये माइनस हो गया आपका देखो 16, इसका एलसीएम ले लिया था मैंने, देखो आपका ना लेस, तो ये अब यहाँ पे एक चीज ये हो सकती थी, एक चीज देखो ये यहाँ पे 16 प्लस n माइनस 1 जी, यहाँ पे 16 प्लस n माइनस 1, आपका इसका मतलब ये प्लस हो गया, देखो इसका मतलब अभी प्लस है, ठीक हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस हो गया, इसका मतलब ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो गया, देखो ठीक है ना। अब चेक कर लो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं, ठीक हो गया, ये इसका क्या हो गया 13 है, ठीक हो गया जी, प्लस n स्क्वायर और ये आपका माइनस 14 ओवर 4, जरा चेक कर लें आप, गड़बड़ तो नहीं है, ये ठीक हो गया, एसेड ओके, वहां पे प्लस था आपने बोला, बिल्कुल मैंने कर दिया, प्लस आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस हो गया, 15n में से 2n गया 13 आपका, ये प्लस n स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए ये बाकी तो ठीक था, ये प्लस n स्क्वायर था, देखो अब यहाँ ये आपका देखो 13 है प्लस n स्क्वायर माइनस 14 ओवर आपका देखो 4, क्योंकि गड़बड़ कहाँ पे ये दिखाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, 15n प्लस n स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, सेम डिनोमिनेटर है तो सेम न्यूमरेटर, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और माइनस माइनस का n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, an ऐसे करो 15 में से 13 गया 2n, और आपका देखो नाउ प्लस 7 ओवर आपका क्या हो गया 7 कैसे हुआ 14 क्यों हुआ? अरे 14 है, ओके थैंक यू 14, तो आपका 14 ठीक हो गया जी, चलिए अब आपका सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर, बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। तो 2n ओवर 4 और प्लस 14 ओवर 4,
2 2 सा 2 2 सा n बाई 2 और प्लस 2 7 जा 2 जा 7 बाई 2। तो इसमें a n इज इक्वल टू n बाई 2 और प्लस 7। क्या आ रहा है ऊपर? n बाई 2 प्लस 7 बाई 2। तो बस ये आपने बिल्कुल कंसंट्रेट करके ये काम करना है। इसका मतलब हमारा सवाल जो हमने एक्स्ट्रा किया ये परफेक्ट, यानी कि इसी सवाल से आपने कितनी चीजें एक्स्ट्रा देख ली। इसमें एक और एक्स्ट्रा आप कर सकते थे, आप कर लेंगे और एक्स्ट्रा। देखिए मेरा काम बताना है। अगर आप याद करें AP इज इक्वल टू आपने क्या था 4, उसके बाद क्या था 4 होल 1 बाई 2, फिर 5 होल 1 बाई 2 6 ऐसा। और आपको याद होगा एक 105th टर्म क्या आया था 56। एम आई राइट? ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक्स्ट्रा हो रहा है सब एक्स्ट्रा। आप करें a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्लियर हो गया ना? दो a n कितना है 56। ब्यूटीफुल। नाउ 4 प्लस n फाइंड आउट करना इंटू d इज व्हाट 1। बिल्कुल सही। तो देखो 56 माइनस 4 इज ये इधर आ गया OT में आ गया, ठीक है ना? और ये आपका क्या होगा n बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 भी होगा। ठीक हो गया? चेक कर लीजिए। प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस 56 में से 4 गया 52 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2। फिर OT में डाल दिया मैंने माइनस को, तो 52 2 सा 104, ठीक है ना? 104 प्लस 1 105 ओवर 2 आपका देखो। तो क्या ये 105 टर्म ही है? आ गया ना? क्लियर हो गया? अब इसी में जी ये एलसीएम लेके काटता है मोहतरमा, ऐसे तो नहीं काट सकते। जब एलसीएम लेगा, जब इसको हिट करेगा इट विल हिट इट, तभी 2 2 4 2 5 104। एक्चुअल में ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं दिस 104 प्लस 1 बाई 2 है, तभी तब कटेगा, तब ये कैंसिल होगा जब आप इसको 10 ऐसे नहीं काट देना। ठीक है? अब इसी में आपका सम ऑफ nth टर्म आपका Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है, यानी कि 4 प्लस 9 बाई 2 प्लस 5 प्लस 11 बाई 2 प्लस 6 प्लस 13 बाई 2, ये जो आपका आएगा इनका टोटल 56 तक कितना हम ऐड करके, क्योंकि बिजनेस अकाउंट देखना है ना, तो आपका देखो Sn इज इक्वल टू आपका देखो 155, चेक कर लीजिएगा S155 इज 155 कैपिटल A फर्स्ट 4 और प्लस 56 S105 इज 105 बाई 2 और इंटू 30 S105 इज 0 आपका आ गया 3 5 सर। If you will add the numbers which is starting from this 4 consecutive way last 56, इनको ऐड करके आपका 3150। ये अगर आपने ऐसे लगा, इसमें आप Sn ऐसे बढ़ो n बाई 2 आपका देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d भी यूज कर सकते हैं। S105 ऐसे बढ़ो 105 बाई 2 ना देखो 2 इंटू 4 और प्लस 105 माइनस 1 इंटू d 1 बाई 2 आपका देखो S105 ऐसे बढ़ो 105 बाई 2 आपका देखो दिस 8 और प्लस ये आपका कितना होगा 104 बाई 2 104 बाई 2 जी आपका S105 ऐसे बढ़ो 8, ठीक है ना? और प्लस कितना है चेक कर लो। अरे जल्दी बताओ। ये ना 4 2 जा 8 2 जा 16 16 प्लस 120 बाई 2 कितना है 60 आया 30 सा
105 30 सा 105 3 सा और 0 लगा दीजिए। ये फॉर्मूला किसके लिए था? फाइनाइट एपी के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए था? इनफाइनाइट एपी के लिए। तो देखो आप एक ही सवाल को, मतलब ये अभी आपका तीसरा दिन है, एक ही सवाल में आप इतने काम कर सकते हैं। तो जब आप इतने एंगल से अपने दिमाग को घर में बैठ करके देखो, किताब इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका नाम किताब के सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक ही सवाल लीजिए और ये पूरा ऐसा करते रहिए, आपको नेक्स्ट सवाल सब आते रहेंगे। 50 किताबें रखी है और उसके बाद पढ़ना एक नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। एक किताब हो, अब आपने आर.डी. शर्मा रखी हो या आर.एस. अग्रवाल रखी हो या आर.एल. अरोरा रखी है या मंजीत सिंह रखी है या आपका नाम कोई भी पी.के. गर्ग रखी हुई है या ऑली नरवन रखी है या दुबे सर की किताब रखी है, किताब रखनी, किताब को आपने बिल्कुल जो है सवाल पिक करने, उसमें से घर में बैठे हुए 1 घंटा आपने लगाना है। जो मैंने आपको पूरा 1 घंटे में पूरा किया वो आपका, अगर आप परफेक्ट सीख जाएंगे, आप आधे घंटे में कर लेंगे एसेट के लिए। तो शाम को जरूर इसको देखिएगा और चैनल में भी देखो, कभी मेरे का कंपैरिजन करने की आदत हो जाती है। तो ये था, चैनल जरूर देखो शाम को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से।